राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गोकुल में जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही भगवान कृष्ण की छठी मनाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी का त्यौहार सुख समृद्धि देने वाला और सौभाग्य का कारक है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की विधिवत रूप से पूजा की जाती है और उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनका व्रत, पूजा पाठ आदि करके ही व्रत को खोला जाता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। और व्रज में गोकुल में कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म से एक दिन पहले उनकी छठी मनाई जाती है। हर बच्चे की छठी मनाई जाती है 6 दिन बाद, परंतु गोकुल में कन्हैया के जन्म की छठी एक दिन पहले ही मनाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो वसुदेव जी ने उन्हें बारिश के बीच में टोकरी में रखकर गोकुल में नंद जी के यहाँ छोड़ आए। जिसके बाद कंस कान्हा को मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजने लगा। जब राक्षसी पूतना को यह आदेश दिया गया कि मथुरा और गोकुल और आसपास जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सभी जन्मे बच्चों के 6 दिन पहले तक के बच्चों को मार दिया जाए। कंस के इस आदेश के अनुसार पूतना ने ऐसा ही किया। जब माँ यशोदा को यह पता चला तो वे काफ़ी भयभीत हो गईं और श्री कृष्ण को पूतना से बचाने के लिए सोचने लगी। अब उन्हें इसी बीच याद ही नहीं रहा कि कन्हैया की छठी भी पूजनी है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद पूतना श्री कृष्ण भगवान को उठाकर ले गई और जैसे ही वह स्तनपान कराने लगी वैसे ही लड्डू गोपाल ने इतनी जोर से काटा कि पूतना की वहीं पर मृत्यु हो गई। पूतना को मारने के बाद श्री कृष्ण ने अपना बाल स्वरूप ही धारण कर लिया और उन्होंने कई लीलाएं की, कई राक्षसों को मारा। इस तरह से पूरा 1 साल निकल गया और माँ यशोदा और गोकुल वासियों ने जब उनके जन्मदिन की तैयारी शुरू कर दी तब माता यशोदा को याद आया कि उन्होंने कन्हैया की छठी ही नहीं पूजी है। अब ऐसे जन्मदिन कैसे मनाया जाए जब उनकी छठी ही नहीं पूजी गई है? तब बुजुर्गों और ब्राह्मणों ने कहा कि कन्हैया के जन्म से एक दिन पहले उनकी छठी की पूजा होनी चाहिए, तभी जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। इस प्रकार जन्म से एक दिन पहले ही कन्हैया की छठी मनाई गई और उसके बाद उनका जन्मदिन मनाया गया। तो यही परंपरा गोकुल में अभी भी चली आ रही है और इसी तरह से पहले उनकी छठी मनाई जाती है। इस प्रकार हम लोगों को कन्हैया की छठी उनके जन्मोत्सव से 6 दिन बाद मनानी होती है। अगर हम 26 को जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो हमें 1 सितंबर को उनकी छठी करनी है और यदि 27 का कर रहे हैं तो 2 सितंबर को कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।